बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर औफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको मालूम है मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें थाना सादकाबाद के इलाके में डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने फायरिंग करके एक बाइकिया राइडर को ज़ख्मी कर दिया था। उस हवाले से एक मुकदमे की कापी मुझे मौसूल हुई है और वो मुकदमा वो जो लड़की है जिसकी अरसलान के साथ मंगनी हुई थी 1 साल कबल। अच्छा, कहानी में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आ रहे हैं और आप देखें कि पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए किस तरह के इकदाम उसने शुरू कर दिए हैं। हैरान हूँ इस बात पे कि जो एफआईआर दर्ज की जा रही है उस एफआईआर के मतन में कितनी कंट्राडिक्शन है, जबकि जो सीडी आ रहा है वो कुछ बता रही है, बयानात जो है वीडियो पे आ रहे हैं वो कुछ बताए जा रहे हैं और असल हकीकत कुछ है। क्योंकि आप देखें कि पुलिस, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि महरम से मुजरिम, मुजरिम से महरम, मुलजिम से कन्विक्शन और फिर मुलजिम से जो है वो बरी भी करवाती है। लेकिन यहाँ पे ये मुकदमा हुआ है थाना सादकाबाद में। इसी वाक़े का मुकदमा है। 26 मई 2026 रात 11 बजे का वकूआ बयान किया जा रहा है। 27 मई सुबह 3:15 बजे एफआईआर हो रही है। अच्छा, इसमें आपको एक डॉल्फिन का एहलकार है जिसका नाम ज़रियाब है। ये बहुत ही अहम नोयत का ये करैक्टर है और सवाल तो उठता है नाजरीन कि ज़रियाब अपने दीगर 3, जिसमें अली भी है, 2 और भी हैं, वो आपको बताएंगे कि वो स्पॉट के ऊपर बर्क रफ्तारी से कैसे पहुंचे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो खातून है मुनीबा जिसका नाम है, इसका मुबैना तौर पर ज़रियाब के साथ कोई हेलो आई हो या मुनीबा ने कॉल करके ज़रियाब को बुलाया हो? ये तो तफ्तीश होगी, लेकिन मैं सिर्फ मुकदमे के ऊपर रहूँगा, अरसलान के ऊपर और आलियान के ऊपर जो माजूर हो चुका है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है। इस मुकदमे के मतन में जो मुद्दईयाँ हैं, राबिया तबस्सुम उनका नाम है, वो ये कहती हैं कि वो खानादारी करती हैं। 15 यौम कबल मेरे शोहर की वफ़ात हुई। अब 15 यौम कबल यानी कि 26 मई का वाक़या और 15 यौम कबल का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 12 मई, 13 मई या 10 मई। तो क्या ये खातून इद्दत में नहीं थी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर वो मुकदमे में ये लिखती हैं कि भाई अपने बेटे मुसम्मी शाहरोज़, बेटी मुनीबा और अरीबा के साथ अपने बेटे के दोस्त सारम गिलानी के साथ अबाई गांव जाने के लिए घर के बाहर गाड़ी में बैठ रहे थे। इसी दौरान मुसम्मी अरसलान हमरा 2 कस नामालूम एक मोटरसाइकिल पे आए, यानी कि एक मोटरसाइकिल था, 3 लोग उस मोटरसाइकिल पे आए। अब ये सिर्फ कंट्राडिक्शन देखें कि डॉल्फिन एहलकारों को बचाने के लिए किस तरह का झूठ गढ़ा गया है इस एफआईआर में। अरसलान और एक नामालूम शख्स जो मुसल्ला पिस्टल थे मोटरसाइकिल से उतरकर पिस्टल लड़ाते हुए गाड़ी के पास आए, जबकि मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल पर ही बैठा रहा। ठीक है, और हम लोग डर कर चीखने चलाने लगे। तो एक मोटरसाइकिल सवार जो असले से लेस था वो एक साइड पे आ गया, दूसरा दूसरी साइड पे आ गया। मुनीबा को उसने उतारा तो इसी दौरान डॉल्फिन वाले वहां पे पहुंच चुके। डॉल्फिन वाले ने पहुंचे तो उन्होंने फायरिंग की और अरसलान ने मेरी बेटी का हाथ छोड़ दिया और बानियत कत्ल फायरिंग करना शुरू कर दी। अरसलान की फायरिंग में जद में आकर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ शख्स, जिसका नाम बाद में आलियान मालूम हुआ, जख्मी होकर गिर पड़ा। अब नाज़रीन, आप सोचें एक बात को कि गाड़ी किस सिमत खड़ी थी? मशरिक के सिमत खड़ी थी, मगरिब के सिमत खड़ी थी, शिमाल के सिमत खड़ी थी, जनूब की सिमत खड़ी थी। फिर उसने, जो अरसलान है, उसने फायरिंग गाड़ी पे करनी थी या पीछे खड़े अपने दोस्त के ऊपर करनी थी? और फिर हैरत अंगेज तौर पर कि ज़रियाब और 3 जो दीगर और उसके एहलकार थे डॉल्फिन वाले, वो मौके पर पहुंचते हैं। अरसलान शादी से इनकार, गुज़िश्ता साल इन्होंने पर्चा दर्ज करवाया था, 3 लाख रुपया लेके रजीनामा किया गया था। 2 लाख रुपया सब इंस्पेक्टर हैं कोई नदीम, उन्होंने इससे अरसलान से लिया था। 2 लाख रुपया उन्होंने अपनी फीस ली थी। 3 लाख रुपए इस खातून को दिया गया था, मुनीबा को, तो इनका पैचअप हो गया। और फिर वकूवे के रोज़ जो सीडी आ रहा है वो ये बताती है कि मुनीबा ने अरसलान को फ़ोन करके बुलाया कि आप आके अपनी इंगेजमेंट की अंगूठी वापस ले जाओ। तो इस बिना पर वो वहाँ पे गया। 2 लोग थे, वकूवे में 3 लोग बताए गए हैं। और अब ये खेल बड़ा एक दिलचस्प मराहिल में दाखिल होगा, क्योंकि जो अरसलान है वो भी ज़ख्मी है, उसको भी फायर लगे हैं, और जो आलियान है उसको भी फायर लगे हैं। अच्छा, इससे कबल इनका जो वकूआ हुआ था, जब फायरिंग हुई थी तो उसमें एक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था। ये मुनीबा जो है उस सरकारी गाड़ी में मौजूद थी। वो सरकारी गाड़ी वाला नौजवान कौन था? फायरिंग से वो ज़ख्मी भी हुआ था, लेकिन उसका कोई पता नहीं कि वो किस महकमे से उसका ताल्लुक था, क्या गाड़ी उसके वालिद की थी। पुलिस ने ज़ाहिर बात है तफ्तीश नहीं की, क्योंकि पुलिस को तो लक्ष्मी चाहिए थी। तो वो राजीनामा करवाया, 5 लाख रुपए लिए गए, 2 लाख रुपया सब इंस्पेक्टर नदीम साहब हैं कोई, उन्होंने लिए, 3 लाख रुपया
मुनीबा को दिया गया, पैचअप हुआ। फिर ये 26 मई 2026 को दोबारा अरसलान को मुनीबा फ़ोन करती है। तमाम रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्ड है, कॉल रिकॉर्ड है, जिसमें मुनीबा इसको बुलाती है अपनी इंगेजमेंट की अंगूठी वापस ले जाओ। लेकिन जब ये वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे खेल ही उलट हुआ होता है। ऑलरेडी मुनीबा ने जो ज़रियाब है डॉल्फिन का एहलकार उसको भी बुलाया होता है, क्योंकि जब CDR निकलेंगी अब तो व्हाट्सएप का डाटा भी जो है फौरी तौर पर निकल आता है। अब तो वो बात भी नहीं है कि जी व्हाट्सएप का डाटा नहीं मिलता, व्हाट्सएप का डाटा भी मिल जाता है, तमाम चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर यह वकूआ टोटली फैब्रिकेटेड लगता है। डॉल्फिन वालों को बुलाया गया, मुनीबा ने बुलाया, ठीक है, और इस लड़के पर फायरिंग करवाई गई, क्योंकि डॉल्फिन वालों ने जो ज़रियाब है उसने अरसलान को फुल फ्राई करना था। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे वाली बात है। अब देखते हैं कि जो DSP अज़हर शाह साहब हैं वो इस केस को किस सिमत लेके जाते हैं। आलियान के अहल खाना को अभी तक धमकियाँ दी जा रही हैं। अरसलान तो आपको मालूम है वो मुलजिम हो गया। ये मुकदमा जो हुआ है 324 का, 365 का, 511 का, और मुकदमे के मतन में लिखा है जी एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए और मुनीबा को अगवा करके लेके जाने लगे थे। अब एक मोटरसाइकिल पे खातून को कहाँ पे बिठाते, सोचने की बात है कि यार झूठ अगर कुछ लिखना है तो कुछ सोच समझ कर झूठ लिखो, क्योंकि जब पुलिस के ऊपर कोई बात आती है तो वो अपने पर जलाने, पर बचाने के लिए ना वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के झूठे वाक़यात बयान करते हैं। जिस तरह ये मुकदमा है, मुकदमा नंबर 857 है, इसमें जिस तरह झूठ गढ़ा गया है हू बहू ये सारी झूठी स्टोरी है। मुनीबा से जब तफ्तीश की जाएगी तो ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि ज़रियाब से इसका लाजमी ताल्लुक़ निकलेगा, इसके कोई ना कोई दोस्ती यारी हेलो हाय मुबैना तौर पर लाजमी निकलेगी। लेकिन अब ये इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद तफ्तीश होगी तो बहुत से हक़ाइक़ सामने आएंगे। अलबत्ता डॉल्फिन एहलकारों के हाथों से एक बेगुनाह की जान बच गई है, क्योंकि डॉल्फिन वालों ने जिस तरह के फायर मारे हैं तो आलियान और अरसलान का हुलिया भी तकरीबन मिलता जुलता है। तो डॉल्फिन वालों ने आलियान को अरसलान समझ लिया, उसके ऊपर फायर कर दिए, उसे अल्लाह ने ज़िंदगी दी। तो जो अरसलान है उसके पाँव पे भी गोलियां लगी। अल्लाह करे ये इंक्वायरी जो DSP अज़हर शाह साहब कर रहे हैं मेरिट के ऊपर करें और इन डॉल्फिन वालों को कैफे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि आइंदा कोई भी डॉल्फिन वाला इस तरह की हरकतें ना कर सके। अगले प्रोग्राम तक लिए मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।